ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप किस तरह से लगाया जाता है। ऑन ग्रिड तो सब लगाना जानते हैं, बट ऑफ ग्रिड लगाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सोलर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। सोलर जितने चाहिए उस हिसाब से आपको एड ऑन करना है। इसके बाद जितने भी लेग्स हैं उन सभी को ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से नट बोल्ट लगा करके टाइट कर दें, ताकि पैनल अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, सभी स्क्रूविंग वगैरह सारी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद बारी आती है इन्वर्टर बैटरीज़ की। तो बैटरीज़ यहाँ हमारे केस में 4 बैटरीज़ का उपयोग लिया जा रहा है, एक सोलर का इन्वर्टर बड़ा वाला। ठीक है, और इसकी सारी वायरिंग कुछ इस प्रकार से की जा रही है। और वायरिंग करने के बाद इन्वर्टर की वायरिंग की जाएगी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे फिर नेगेटिव कनेक्शन करेंगे, इस प्रकार आपको वायरिंग करना है। इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इसके बाद अब हम सोलर पैनल की वायरिंग करेंगे। सोलर पैनल की वायरिंग करने के लिए सोलर वायर की आवश्यकता होती है। ये सारा वायर इन्वर्टर के पास में ही हमें पहुंचाना होता है। इन्वर्टर के पास में जैसे ही हम पहुंचाते हैं तो यहाँ पर पूरी वायरिंग अंदर आ जाती है। एक लूपिंग यानी सीरीज करने के लिए एक वायर का टुकड़ा बनाएंगे और एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट करेंगे। तीनों पैनल यहाँ पे अच्छे तरीके से सीरीज हो जाता है। और बारिश से बचाने के लिए यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा लगाना है। फिर हम आइसोलेटर लगाएंगे एसीडीबी बनाने के लिए, फिर प्रोटेक्टर लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे और डीसीडीबी भी इसी के अंदर बनाएंगे। और ये सब कुछ बनने के बाद ये देख सकते हैं ऑपरेट हो चुकी है लाइन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे सोलर की वायरिंग, आउटपुट वायरिंग, इनपुट वायरिंग तीनों करेंगे। तो यहाँ पर सोलर हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट वायरिंग हो गया। तो तीनों वायरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर किस प्रकार से वायरिंग की जाती है वह बताते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर के अंदर एक सोलर कनेक्शन है, एक आउटपुट कनेक्शन है, एक इनपुट कनेक्शन है। ठीक है, सोलर का कनेक्शन यहाँ पे करना है, आउटपुट का कनेक्शन यहाँ पर करना है और इनपुट का कनेक्शन इससे आगे वाली लाइन में न्यूट्रल फेज अर्थ कनेक्शन करना है। ये सोलर का हो गया, ये TDR आउटपुट हो गया और ये मेन इनपुट हो गया और ये मेन आउटपुट हो गया और यहाँ पर मेन लाइन कनेक्शन हो गई। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। अब सोलर के दोनों कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो सारी लाइन नीचे पहुंच जाती है। एमसीबी को ऑन करते हैं डीसी वाली और ये एसी वाली एमसीबी को ऑन करते हैं, सोलर एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे तरीके से काम हो जाता है। अब घर की लाइट को सोलर से एक्टिवेट करते हैं, जैसे एमसीबी ऑन करते हैं घर की लाइट चालू हो जाती है। बट रुको रुको गाइस, आपको ये पता नहीं है कि पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करना चाहिए, बैटरी का, या फिर सोलर पैनल का, या फिर इनपुट साइड का, या फिर आउटपुट साइड का। ये समझने के लिए आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगी? यहाँ नीचे क्लिक करके आपको एक लॉन्ग वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके प्राइस लिस्ट के साथ में वीडियो देखें।